आज का विषय बहुत ही जरूरी है, खासकर उनके लिए जो अपने पुराने जेवर बेचने की सोच रहे हैं या पहले कभी बेच चुके हैं। देखिए, जब भी आप कोई पुराना जेवर लेकर किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो वहां कई स्टेप्स होते हैं, और अगर आप एक भी स्टेप में ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको भारी नुकसान हो जाए। तो आइए आज हम एक एक करके इन बातों को समझते हैं। पहला पॉइंट, अगर जेवर में स्टोन है तो अगर आपके जेवर में पत्थर आकार के स्टोन लगा हुआ है, जैसे अंगूठी में नीलम, पन्ना या झुमके में नकली मोती, तो उसे पहले निकाल दिया जाता है। अब यहां पहली सावधानी, वो स्टोन आपके सामने ही निकाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ज्वेलर स्टोन निकालते वक्त थोड़ा सोना भी निकाल लेते हैं और आप समझ नहीं पाते कि कुल वजन कितना कम हुआ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी अंगूठी का कुल वजन है 10 ग्राम। स्टोन निकालने के बाद उन्होंने कहा कि वजन रह गया 8 ग्राम, पर अगर वो जानबूझकर आधा ग्राम सोना भी निकाल लें तो आपको 8 नहीं 8.5 ग्राम मिलना चाहिए था। बस यही चालाकी वहां होती है। दूसरा पॉइंट, पिघलाना यानी मेल्टिंग। अब अगला स्टेप होता है सोने को पिघलाना। पुराने जेवर को फर्नेस में डालकर पिघलाया जाता है और उसका एक गोल बिस्कुट जैसा डला, डोरी या बिस्किट बनाया जाता है। यहां ध्यान रखें, मेल्टिंग हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिघलाने के समय कुछ लोग थोड़ी मिलावट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 8 ग्राम शुद्ध सोना है और वो उसमें थोड़ा चांदी या तांबा मिला दें तो वजन तो लगभग 8 ग्राम ही रहेगा, लेकिन शुद्धता, प्योरिटी घट जाएगी, और जब प्योरिटी कम हो जाएगी तो दाम भी कम मिलेगा। तीसरा पॉइंट, प्योरिटी की जांच कैसे होती है। अब मेल्ट होने के बाद वो सोना मशीन या एसिड टेस्टिंग से चेक किया जाता है कि उसमें कितना प्रतिशत सोना है। मान लीजिए मेल्ट करने के बाद निकला कि आपका सोना है 20 कैरेट, जबकि आप सोच रहे थे कि आपका जेवर 22 कैरेट है। अब यहां फर्क आया। 22 कैरेट का मतलब होता है 92% शुद्ध सोना और 20 कैरेट का मतलब है 83% शुद्ध सोना। मतलब करीब 9% का फर्क, यानी आपको कई सौ रुपए का नुकसान। चौथा पॉइंट, कैरेट के हिसाब से दाम कैसे मिलता है। अब जब प्योरिटी तय हो जाती है तब आपको मार्केट रेट के हिसाब से दाम दिया जाता है। मान लीजिए आज का 22 कैरेट सोने का भाव है 6,000 रुपए प्रति ग्राम और आपके जेवर में शुद्धता निकली 20 कैरेट यानी करीब 83%, तो आपको मिलेगा 6,000 मल्टीप्लाई 83% इजुकाल टू 4,980 रुपए प्रति ग्राम के आसपास। अगर आपने इस बीच किसी स्टेप पर ध्यान नहीं दिया तो ज्वेलर आपको और भी कम दाम दे सकता है, और यही होता है अधिकतर मामलों में। पांचवां पॉइंट, स्टोन वाला जेवर न खरीदें। अब सबसे जरूरी बात, पत्थर वाला जेवर कभी न खरीदें अगर आपका इरादा भविष्य में उसे बेचने का है, क्योंकि पत्थर का वजन काट दिया जाएगा, स्टोन का कोई रेट नहीं मिलेगा, चोरी की संभावना ज्यादा रहती है, प्रोसेस लंबा होता है और ग्राहक को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे जेवर से आपको नुकसान ही नुकसान होगा। क्या ध्यान रखें? 1. स्टोन वाला जेवर न खरीदें। 2. स्टोन निकालना हो तो आपके सामने निकले। 3. सोना पिघलाना हो तो आपके सामने हो। 4. प्योरिटी की जांच साफ तरीके से हो। 5. हर स्टेप पर आपको जो बताया जा रहा है उसका सबूत मांगे या समझें। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका कोई भी जेवर बेचते वक्त नुकसान नहीं होगा और आप सही दाम पा सकेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।